वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां शब्दशामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ शम्भो प्रसाद सुमतिः होलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो ऐसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो वेद पुराण उदधि घन साधु बरसहि राम सुजस बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संतों मेघ हो। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्वेत रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकृत सालेहित होए राम भगत जन जीवन सोए। मेधा महीगत सो जल पावन सकिले श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम श्वेत रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का जीवन तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने दान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। बहे पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठे सुंदर संवाद वर विरछे बुद्धि विचारी। तेहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारे। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मनुमाना। रघुपति महिमा गुण अबाधा वर्णौ सोई बरबारी गाधा। सात कांडी सो मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाधिक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही
जल की यथा गहराई है। रामसीय जस सलिल सुधासम उपमा बीची विलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई जुगती मंजुमनी सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुर इन कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सुहा। रथ अनूप सुभाओ सुभाषा सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ये पराग पुष्प राज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला ज्ञान विराग विचार मराला। मुनि अवरिव कवित गुण जाते मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भवनों की सुंदर पंक्तियाँ हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंसें कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म काम आदिक चारे कहव ज्ञान विज्ञान विचारे। नवरस जप तप जोग विरागा ये सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ये विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुदिशे अमराए श्रद्धा ऋतु वसंत श्रम गाये। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियाँ हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद वखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम हिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है। और वो कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु वरण विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन सुख सुविहंग विहारु माले सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल में सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे
गावहीं चरित संभारे तेहि ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी तेहि सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा तो यही सर निकट न जाई अभागा। संबुक भेक सेवार समाना यहाँ न विषय कथा रस। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और शिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। बेही कारण आवत ही हारे कामी का को बलाक विचारे। आवत ही सरती कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके वचन बाग हरि व्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला ये अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषय बन बहु विषम मोह मद माना। नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बने और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साध। तिन कहूँ मानस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। मंगल भवने अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपहि पुरारी। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान जो जन